हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज पटेल है। हमारा जो इसके पहले वीडियो था वो डायरेक्ट टैक्स का था और हम जो टॉपिक कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था रेसिडेंटस स्कोप ऑफ टोटल इनकम। गाइस, हम इसी वीडियो को आगे कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने उसमें दिया हुआ था कि जो बच्चे अगर बिना देखे सॉल्व करेंगे उसको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, जब भी वो चाहे वो एग्जाम में मेरी हेल्प ले सकता है और उसका कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। गाइस, हम इसके बाद का चालू करते हैं। जो इस वीडियो में मैं आपको उस जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देने वाला। तो क्वेश्चन कौन सा था, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस, यही क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, ठीक है। मैं रीड नहीं करूंगा, ठीक है, चलो रीड करके बता ही देता हूं, ठीक है। मिस्टर टॉम ऑफ ब्रिटिश सिटीजन हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। अब क्या क्या बोला हुआ था, कौन कौन से इनकम थे? इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इनकम फॉर प्रॉपर्टी इन रोम, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। पांचवा है इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए, सैलरी अर्न एंड रिसीव टोक्यो, इनकम अर्न एंड रिसीव इन लंदन, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन इंडिया। और क्या नीचे बोला, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20 if he is a resident but not ordinary resident and नॉन रेसिडेंट। गाइस, ये क्वेश्चन है और इसका हमें सोल्यूशन देना है। तो चलिए हम सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, बहुत इजी है। जो मैंने आपको टेबल बताया था, वो तीन जो रूल बताए थे, वो तीन ही रूल इसके ऊपर पूरे काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सम को सोल्व करते हैं और एक बार मैं रिवाइज भी कर दूंगा। सॉल्यूशन अपन करते हैं सम का, लेकिन एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा कि वो सम को सोल्व करने का क्या तरीका था, ठीक है। गाइस, आपके सामने इधर दिख रहा है, मैंने पर्टिकुलर लिख दिया। ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट, फिर है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। वो तीन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट करके लिख दिया। आप ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते हो, तब भी आपका मार्क्स नहीं कटने वाला फ्रेंड्स। अच्छा, मैंने इधर जितने भी वो 8 पॉइंट थे ना, जो इसके पहले 8 पॉइंट थे, ठीक है, ये जो 8 पॉइंट थे ना फ्रेंड्स, ये 8 पॉइंट आप भी एग्जाम में डायरेक्ट लिखने के बाद भी सम सोल्व कर सकते हैं। ये जो 8 है मैंने पहले क्वेश्चन में उतार दिया एंड देन मैं उसका अमाउंट जो है मैं लिखूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर की ओर जाते हैं हम। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, कि कौन सा अमाउंट टैक्सेबल है और कौन सा अमाउंट नहीं टैक्सेबल है। इसका सॉल्यूशन देने के लिए एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं, जो मैंने ट्रिक बताया था। पहला, अगर इंडियन इनकम रहेगा तो तीनों में टैक्सेबल है। जो तीनों कॉलम है ना, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है, और नॉन ऑर्डिनरी अपना नॉन रेसिडेंट, ये तीनों में टैक्सेबल है। अगर फॉरेन इनकम है बट कंट्रोल और मैनेज इन इंडिया है तो 2 में टैक्सेबल। कौन से 2 में टैक्सेबल? फर्स्ट जो 2 कॉलम है ना, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर इंडियन इनकम रहेगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में टैक्सेबल है। अगर कंट्रोल और मैनेज बोला तो फर्स्ट और सेकंड में टैक्सेबल है, तीसरे में नहीं आएगा। तीसरा अदर है, कोई भी इनकम इंडिया का भी नहीं है ना, कंट्रोल और मैनेज इंडिया, अदर है, फॉरेन इनकम है, तो उस समय क्या करेंगे, सिर्फ एक में आएगा, बाकी 2 में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बाकी 2 में कुछ नहीं आएगा। समझ गया गाइस? तो हम सम सोल्व करते हैं और इसके आंसर देखते रहते हैं। पहला क्या दिया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी कहाँ का है? इंडिया का, मतलब इनकम किससे रिलेटेड है? इंडिया के। तो कितने में आएगा? आप ही पहले आंसर सोचो फिर मुझे बोलो। इंडियन इनकम है तो कितने में टैक्सेबल होगा? तीनों में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, तीनों में टैक्सेबल है। यस, जो 15,000 है वो तीनों में लिखा हुआ है, 15,000, 15,000, 15,000। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, इनकम फॉर प्रॉपर्टी इन रोम। अच्छा, हम वो ट्रिक पे जाते हैं। इनकम अपना इंडियन इनकम है? नहीं। कंट्रोल या मैनेज है? नहीं। मतलब ये कौन सा इनकम है? अदर। अदर है तो कितने में टैक्सेबल है? 1 में, और बाकी 2 में कुछ नहीं। देखते, समझा? 10,000 है, 1 में टैक्सेबल है, बाकी 2 में कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, आंसर पहले आप अपने मन में बोलोगे फिर मैं इधर करूंगा। इंटरेस्ट फॉर बैंक अकाउंट इन इंडिया कितने में आएगा?
इन इंडिया बोला फ्रेंड, इन इंडिया बोला तो मतलब कितने में टैक्सेबल होगा? तीनों में टैक्सेबल होगा। चेक करते 1200 1200 1200, ठीक है। देन 4 क्या बोला है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश ब्रिंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। आया ना क्वेश्चन, ये जो सेकेंड वाला रूल था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। भले कोई भी इनकम, अब ये बांग्लादेश का इनकम, इंडियन का इनकम थोड़ी ना, फॉरेन इनकम है, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? इन इंडिया से हो रहा है। इन इंडिया से हो रहा है तो कितने में आएगा? 2 में। तो चलो चेक करते हैं। आया 16,000 16,000, तीसरे में कुछ नहीं, नील, ठीक है। उसके बाद का है इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए। इंडियन इनकम है, कंट्रोल या मैनेजमेंट इन इंडिया है नहीं, तो कौन सा वाला है? थर्ड वाला, अदर इनकम। अदर इनकम तो कितने में टैक्सेबल? बोलो बोलो फ्रेंड्स। 1 में। तो चलो देखते हैं, 1 में टैक्सेबल है 11,000, बाकी 2 में कुछ नहीं। फिर उसके बाद है, सॉरी पहले आंसर दे दिया, हटा दिया, डोंट वरी। सैलरी अर्न एंड रिसीव इन टोक्यो। फिर से वही रूल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको वो रूल याद हो जाए, वो जो 3 के याद हो जाए। इंडियन इनकम है नहीं, अपना इंडियन में मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग है नहीं, कौन सा है? थर्ड वाला। थर्ड वाला तो कितने कॉलम में लिखूं? आंसर 1 कॉलम में। कितने में जाएगा? 1 कॉलम, बिकॉज फॉरेन इनकम है तो 12,000 1 में लिखा, बाकी में नील। फिर क्या बोला? इनकम अर्न एंड रिसीव इन लंदन। ये भी इंडियन इनकम नहीं है ना, मैनेजर कंट्रोल है, तो कितने में आएगा? ओनली 1 में, बिकॉज फॉरेन इनकम है। तो 13,000 1 में लिखा, बाकी में कुछ नहीं। अबे लास्ट वाले का आंसर आप बताओ। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन इंडिया। रिसीव इन इंडिया क्या होगा? आंसर देख लो, आंसर क्या होगा? इन इंडिया आया ना, रिसीव इन इंडिया, तीनों में। गाइस ये हो गया, ठीक है। बाद में हमारा फाइनल आंसर जो देना है वो क्या करना है? उसका टोटल करो, टोटल लिख दो, बस खत्म आंसर। गाइस यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है 15-20 मार्क्स के लिए। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको जो ट्रिक बताया है वो ट्रिक याद रखना, जो रूल बताया वो याद रखना, आराम से कितने भी डिफिकल्ट के सम हो, इस टाइप के सम आपके सोल्व हो जाएंगे और एग्जाम में आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। मैं चाहो कि मैं दूसरा वीडियो इस सम का बनाऊं तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बोलना। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज आपके एक लाइक देने में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम जाएगा, कुछ सेकंड जाएगा, लेकिन उस कुछ सेकंड से ही मुझे बहुत मोटिवेट मिल जाता है और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से बनाता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करना जरूर और लाइक करना, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से